एक जजमेंट आया है कि अब जितने भी लॉयर्स बनेंगे, जजेस बनेंगे, तो उसके लिए 5 इयर्स की उनकी पढ़ाई है एंड देन 3 इयर्स की उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 8 इयर्स एक बहुत एक लंबा समय हो जाता है जहाँ पर फैमिली का सपोर्ट भी उतना ही ज़रूरी होता है। साथ ही इंसान को एक मेंटालिटी अपनी ग्रूम अप करनी पड़ती है क्योंकि 8 इयर्स उसको प्रैक्टिस भी करनी है और पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले दिनों 20 मई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सेट्टी कमीशन की रिपोर्ट जो 1999 में आई थी उसको बताते हुए ये कहा है कि जब कोई भी जज जो एंट्री लेवल का जज है वो किसी पर्सन के राइट्स को डिफाइन करता है, किसी एक्यूज्ड के राइट को डिफाइन करता है, किसी की प्रॉपर्टी मैटर को डिसाइड करता है, तो उन्हें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होने चाहिए उस कानून के लिए। और इस प्रैक्टिकल नॉलेज को आप जजेस की ट्रेनिंग में नहीं प्राप्त कर सकते और किताबों में नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको बकायदा एडवोकेट बन के प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो सेट्टी कमेटी की रिपोर्ट अभी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दी है। तो अब करंट सिनेरियो है कि एंट्री लेवल के जजेस को पहले ग्रेजुएशन उनका लॉ में कंप्लीट करना होगा, उसके बाद 3 साल की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी वो जज के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा जो है आउटरीच हुआ है, बहुत यंग बच्चे जो है परेशान हैं और ज़्यादातर जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो परेशान है क्योंकि एक लड़की को एडवोकेसी के लिए फैमिली में अभी उतना माइंड मेकअप नहीं कर पाए कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और 5 साल का समय देने के बाद 3 साल प्रैक्टिस करना, उसके बाद चौथे साल वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर 3 साल का नियम बनाया जा रहा था तो वैकेंसी को रेगुलराइज करनी चाहिए थी कि हर साल पे आए। या इसका एक और भी ऑप्शन हो सकता था कि जब भी बच्चा ग्रेजुएशन कर ले वो मुंसिफ जज का एग्जाम दे दे, जज बनने के बाद वो जो भी प्रैक्टिस करे उसमें उसको 40% या 50% उसके सैलरी का मिलता रहे और पूरा कानून को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास, एपीपी के पास उसको पूरा प्रैक्टिस करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि बच्चों को में जो डिस्ट्रेस है अभी, जो वो हताश हो गए हैं इस जजमेंट को देख के, वो हताशा रह जाती। और सबसे बड़ी बात, ये जजमेंट कहीं से भी गलत नहीं है, ये जजमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके कुछ ऐसे कंडीशन को बना देना चाहिए था। जैसे अभी आप जुडिशरी का एग्जाम देने जाएंगे तो हर स्टेट का अलग अलग सिलेबस है और कहीं भी रेगुलर नहीं है कि अगले साल फिर से वैकेंसी आएगी। तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। अभी रिव्यू पिटीशन भी इस पे डला हुआ है, कई सारे बच्चों ने रिव्यू पिटीशन लगवाया है और उनका रिव्यू पिटीशन में एक ही मांग है कि जो बच्चा इतना मेहनत करके लॉ की डिग्री कंप्लीट करता है फिर जज का एग्जाम निकालता है, इसका मतलब है कि वो रॉ मटेरियल नहीं है, उसके पास नॉलेज है और नॉलेज दोनों लेवल पे है, प्रैक्टिकल एंड प्रोसीजरल। तभी वो लॉ का जो इतना कठिन परीक्षा होता है, प्री मेंस इंटरव्यू जुडिशरी के लिए, वो क्वालिफाई करके तब जाता है। अब आप सेम प्रोसीजर देखिए कि एक ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट बन सकता है जी। क्योंकि जब आप यूपीएससी का एग्जाम देखेंगे तो उसमें ग्रेजुएशन 3 साल का किया है अगर 18 से 21, तो वो पूरे जिले को चलाने के लिए अगर मान्य है तो फिर एक जज को भी ऐसा करना चाहिए कि अगर 5 साल पढ़ लिया या 2 साल और पढ़ लिया, मास्टर कर लिया, तो वो भी उसके लिए एलिजिबल है। क्योंकि इतना आसान नहीं आज के कॉम्पिटिटिव दौर में कि कोई भी ऐसे ही जज बन जाए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है।